हमने ईमान पे बात की है, तो आज का मेरा टॉपिक भी ईमान पे है। मेरा टॉपिक है ईमान, दुआ और इंतज़ार, फेथ, प्रेइंग एंड सीकिंग। इसके लिए मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ देखेंगे। इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत। जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो यहाँ से ले सकते हैं। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। आमीन। सब कहेंगे आमीन। वो सब चीज़ें जिनकी आप उम्मीद करते हैं, जिनको आप तसव्वुर करते हैं कि खुदा आपको देगा, इन सब चीज़ों में आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात भी आ जाती हैं, रूहानी ख्वाहिशात भी आ जाती हैं। जैसे कि आप चाहते हैं, हर एक जान की यहाँ बैठी जितने भी लोग हैं हम सब की ख्वाहिश है कि खुदा हमें अपना अच्छा घर दे। सब चाहते हैं हमारा अच्छा कारोबार हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो। हर कोई चाहता है जी। और हम ये सब कुछ उम्मीद रखते हैं खुदा से, और बेशक खुदा हमें सब दे भी रहा होता है। और यहाँ हमने एक बात पढ़ी है कि अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अनदेखी चीज़ें से मुराद वो चीज़ें हैं जिनका कोई वजूद ना हो, जो हमारे सामने ना हो, जो मौजूद ना हो, जो हमें नज़र ना आ रही हो। अभी हमने जो है पूरी दुआ में कहा है कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तू इस जगह मौजूद है, पर क्या किसी ने खुदा को देखा है? ईमान है ना, ईमान है कि वो यहाँ मौजूद था और आज उसने हमारे बंधनों को तोड़ा है। हालेलुया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आज मैं अपनी पुरानी हैकल में नहीं बल्कि अपनी नई हैकल में खड़ी होकर सरमन दे रही हूँ, किसी को नजर आ रहा है? पर हमारा ईमान है, क्योंकि हमने बहुत सालों से दुआएं की हैं। और मेरा ईमान है कि जब हमने मुत्तफिक होकर हमने बीज बोया है, दुआ का बीज बोया है, तो अब हमारा शुक्रगुजारी का वक्त है कि खुदा ने हमारे बीज को कबूल फरमाया है, उसे बढ़ाया है, और खुदा ने जो है हमारी हैकल को तैयार किया, और अब वो बहुत जल्द हमारे सामने जाहिर होने को है। आमीन। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे अंदर ईमान किस तरह से पैदा होता है। किसी को लास्ट संडे का सरमन याद है? खुदा के बंदा ने बताया था कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से है। पर क्या हमारे अंदर ऐसा ईमान है? आज ही अब हर एक जान अपने आप से सवाल करे कि क्या हमारे अंदर ये ईमान है कि हमने सुन तो लिया, थोड़ी देर के लिए उसे कबूल भी कर लिया, पर क्या एक दिन बाद, 2 दिन बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम शक करना शुरू कर देते हैं, हम नेगेटिव बातें अपने मुंह से निकाल देते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है, अपना घर ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, दुआ नहीं सुनी गई, बस खुदा के खादम ने सुनाना था वो सुना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये आप गलत करते हैं। अनदेखी चीज़ों का सबूत ये है कि आप अनदेखी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं है, आप उसको देखें, आप उसको रिसीव करें और उसका शुक्र अदा करना शुरू करें कि खुदा ने हमारे लिए ऐसा कर दिया है। हम कलाम में से देखते हैं कि जब खुदा का बंदा मूसा जब बनी इस्राइल कौम को निकाल कर लाया मिस्र की गुलामी से, तो सामने बहरे कुलजम था। बनी इस्राइल कौम ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया कि तू हमें मारने के लिए यहाँ पे ले आया, क्योंकि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। आगे समुंदर था, रास्ता बंद था, आगे सिवाय मौत के कुछ नजर नहीं आ रहा था। पीछे आगे समुंदर था, पीछे जो है फराउन के रथ थे। पर मूसा ने खुदा से पूछा कि खुदावन अब मैं क्या करूं, इस कौम को तो मैं निकाल आया हूं, मैं क्या करूं? तो खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? सब मिलकर बोलेंगे, खुदा ने क्या कहा था? तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा कि लाठी है मेरे हाथ में। खुदा ने कहा कि इसको समुंदर पर मार, ईमान के साथ मार। तो आप देखिए कि किस कदर बड़ा ईमान और गहरा ईमान मूसा का होगा कि खुदा ने कहा और उसने फौरन खुदा की बात मानकर उसने एक्ट किया, अमल किया। अगर वो उस टाइम अमल ना करता, उस टाइम वो एक्ट ना करता, तो हो सकता है कि वो इस बड़ी कौम को गुलामी से ना निकाल सकता, हो सकता है कि उस पर और कोई आजमाइश आ सकती थी। लेकिन उसने खुदा की बात मानी और उसने अपनी लाठी जो है वो समुंदर पर मारी, और समुंदर जो है 2 हिस्से हो गया। हालेलुया। वो खुदा जो कल, आज और अब तक
यकसा खुदा है, जिसने उस टाइम समुंदर को 2 हिस्से किया। आज भी वो हमारे आगे से जो है वो आफतों को, मुसीबतों को और बुरे हालातों को, बीमारियों को निकाल भगाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसी तरह एक और वाकया हम कलाम में से देखते हैं ईमान का। नूह के बारे में सब वाकिफ है। नूह ने जो है, खुदा ने जब उसे हुक्म दिया कि तू कश्ती बना, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कुछ दूसरी बात नहीं की, उसने बस खुदा का हुक्म माना और उसने अपने खानदान को बचाने के लिए उसने खुदा का हुक्म माना और उसने कश्ती बनाना शुरू की। बेशक लोग कहते थे कि वो पागल हो गया है, वो दीवाना हो गया है, वो उसकी उम्र काफ़ी है तो वो शायद सटिया गया है, लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने शक नहीं किया, उसने ईमान रखा और उसने अपने घराने को, खानदान को जो है बचा लिया, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं रोए ज़मीन से जो है गुनाह बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको मैं रोए ज़मीन को और उसकी तमाम चीज़ों का मैं मिटाने वाला हूँ, तबाह करने वाला हूँ। पर नूह ने जो है ईमान के साथ खुदा की बात मानी और अपने ख़ानदान को उसने बचा लिया। और आज हम क्या करते हैं? आज हम शक करते हैं और आज हम लोगों की बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं खुदा की बात से। फलाने ने आके मुझे कह दिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये बीमारी है, ये तो लाइफस्टाइल चलेगी तेरे साथ, तू तो इस बीमारी के साथ ही मर जाएगा, डॉक्टर्स ने कह दिया है। पर हम जो है खुदा की बात पे नहीं यकीन रखते। जो सबसे बड़ी हमारे पास आज मेडिसिन है, ये है खुदा का कलाम। जब खुदा ने कलाम कर दिया है तो आपको किसी और बात की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खुदावन ने खुद फरमाया है कि उसने कहा है कि मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। उसने फरमाया है कि तुम हवा के परिंदों को देखते हो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी हर रोज़ खुदा उन्हें खिलाता है, तो क्या वो तुम्हें हसूदा ना करेगा? खुदा कहता है कि क्या मैं तुम्हें अच्छा रोजगार ना दूंगा? खुदा फरमाता है कि क्या मैं तुम्हें अच्छा घर ना दूंगा? खुदा ने फरमाया है कि क्या मैं तुम्हें सेहतमंद जिंदगी ना दूंगा? क्या खुदा दे सकता है? ईमान है। हम इंतजार की बात करते हैं तो इंतजार करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। मुझे खुद इंतजार करना नहीं पसंद। जब हम कहीं जा रहे हों, किसी फंक्शन पे हमने जाना, हम तैयार हो जाते हैं, कोई दूसरा ना तैयार हो तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है कि ये रेडी क्यों नहीं हो रहा है। इंतज़ार करना पड़ता है, हम 2 मिनट भी किसी का इंतज़ार नहीं करते, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। लेकिन जो है इंतज़ार करना, जब हम खुदा ने एक दफ़ा कलाम कर दिया है तो हमें चाहिए कि हम उसका इंतज़ार करें, हम अपने वक्त का इंतज़ार करें। अगर हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि हमारी बरकत जो है वो डिले हो जाए, हमारी बरकत हमें मिले ही ना। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी हैं, जितनी बार वो दुआ करते हैं उतनी ही बार उसको कैंसिल भी करते हैं। कोई बता सकता है किस तरह कैंसिल करते हैं? शक करके, अपने मुंह से नेगेटिव बात निकाल के, बुड़बुड़ा कर। बनी इस्राइल ने भी तो यही किया था कि वो बुड़बुड़ाए थे, हालांकि खुदा ने उनको बहुत सी नेमतें अता की थी, खुदावन ने बहुत से निशान बख्शे थे, पर फिर भी वो बुड़बुड़ाए थे और उनका 40 दिन का सफ़र जो है वो 40 साल में बदल गया था। तो अगर आज आप बुड़बुड़ाएंगे, आज अपनी दुआ को खुद ही कैंसिल करेंगे तो ये बरकतें आज आपको नहीं मिलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं हनूक की ज़िंदगी के बारे में सब वाकिफ़ है। जी वाकिफ़ है सब? हनूक के बारे में बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि ये खुदा को पसंद आया। अब क्यों पसंद आया था खुदा को? ईमान के वसीला से पसंद आया था, क्योंकि अबरानियों 11 बाब की 6 आयत में मरकूम है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा ने जब उसके साथ वादा कर लिया था तो उसने कोई शक नहीं किया, उसने इत्बार रखा और वो खुदा के साथ 300 साल तक चलता रहा। खुदा ने उसकी वफादारी देखी, खुदा ने उसका ईमान देखा और खुदा ने वक्त मुकर्रा पर अपना वादा पूरा किया। पर हमें इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुदा के खादम हमारी हैकल में आए थे, पास्टर शहजाद, उन्होंने गवाही शेयर की थी एक बहन की, एक खातून की, कि वो कहती हैं कि मैंने अपने खावन के लिए बहुत दुआएं की हैं पर वो नशा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा बहन आप दुआ करती होंगी, बेशक करती होंगी, मैं आपको जुटला नहीं रहा, पर साथ आप ये कितनी बार कहती होंगी कि ये नहीं छोड़ सकता नशा, ऐ नहीं बदल सकता, ऐ जी रहेगा। तो आज ये बात बताने का मकसद ये है कि हम खुद ही अपनी बात को जो है वो, अपनी बरकत को जो है वो खो देते हैं, उसको डिले कर देते हैं। पर आज हमें ऐसा नहीं करना। याद रखें कि जो वक्त
बरकत मिलने का होता है, वही वक्त में, उसी वक्त में शैतान जो है वो बरकत हमसे छीन रहा होता है, पर हमें नहीं पता होता। वो दूसरी तरह से, दूसरे राहों से बहुत सी